Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about worksheet number 48. आज बच्चे जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं? वर्कशीट नंबर 48. देखो ये जो वर्कशीट है इसका लिंक हमें 24 अक्टूबर को मिल गया था, लेकिन ऑटम ब्रेक की वजह से, जैसे कि 22, 23 और 24 को ऑटम ब्रेक था, तो उसकी वजह से ये वर्कशीट है जो बच्चों को कब दी जाएगी? 28 अक्टूबर की। तो आपको डेट कब की डालनी है? 28 अक्टूबर, यानी वेडनेसडे 28 अक्टूबर को हमें ये वर्कशीट करनी है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, क्लास हमारी 10th है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ क्लास टीचर। रीड द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। देखो आपको ये पिक देखकर ही पता चल गया होगा कि जैसे भी आप अपनी कोई बुक खोलते हो, जैसे एसएसटी की बुक पे तो स्पेशल, या आपकी और भी जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, तो स्टार्टिंग में पेज पर ही, स्टार्टिंग वाले पेज पर ही क्या मिलता है आपको? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो दी गई होती है। यू वुड हैव कम अक्रॉस द प्रेम्बल इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो। ठीक है, आपने अपनी ये टेक्स्ट बुक में भी ये प्रेम्बल है जो देखी होगी, पढ़ी होगी, और इसका मतलब भी आप जानते होंगे। जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इसका मीनिंग क्या होता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये 4 पिलर हैं, ये 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतांत्रिक भारत के, जो हमारी प्रस्तावना में इन 4 वर्ड को डिफाइन भी किया गया है अच्छे से। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया जो हमारी प्रेम्बल है, द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसका मीनिंग क्या है कि हम भारत के लोग भारत को सॉवरेन डेमोक्रेटिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कैसा न्याय, जस्टिस, कैसा न्याय दिलाएंगे? मतलब सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता किस चीज की है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वर्शिप क्या होता है? उपासना की स्वतंत्रता। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। सभी को कैसी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, बंधुत्व। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है कि हम सभी दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारा संविधान है जो किसके द्वारा बनाया गया था? एक संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा में आज कितनी तारीख को, कितनी डेट को? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, और इस संविधान को हम क्या करते हैं? इनेक्ट करते हैं, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। मतलब हमारा संविधान है कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और हमारे संविधान की प्रस्तावना के जो 4 पिलर हैं वो कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब देखो आज की हमारी वर्कशीट में हमें प्रेम्बल क्यों करवाई गई है? प्रेम्बल भी बताई गई है, और साथ में जो हमारा टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो क्या है? राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। ये 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल यू सेलेक्ट। इन चारों में से आपको कोई एक प्रिंसिपल लेना है।
मतलब एक प्रिंसिपल्स आपको लेना है, या तो आप लिबर्टी पे लिख लो पैराग्राफ, या आप इक्वलिटी पे लिख लो, या फ्रेटर्निटी पे, वो आपकी मर्जी है कि आपको किसके बारे में ज्यादा पता है। देखो मैंने आपको आज यहाँ पर इक्वलिटी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखवाया है, एक पैसेज लिखवाया है। अब मैं आपको ये समझाऊंगी, अच्छे से समझ के आप अपनी नोटबुक में इसको कर लेना। There are some basic rights that are very well known as fundamental to human existence and crucial for human expansion। देखो यहाँ पर हमें बहुत सारे बेसिक राइट अधिकार मिले हुए हैं, जिन्हें हम किसके तौर पर जानते हैं, जो आधारभूत है, फंडामेंटल मूलभूत है आदमी के, मानव के अस्तित्व के लिए। एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। मानव के अस्तित्व के लिए एक कुछ ऐसे अधिकार है जो बहुत जरूरी हैं उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, आदमी के एक्सपेंशन के लिए, विस्तार। एक्सपेंशन क्या होता है? आदमी के विस्तार के लिए, ह्यूमन मानव के विस्तार के लिए कुछ अधिकार हैं जो बहुत जरूरी हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बिना ए मैन एग्जिस्टेंस वुड बी वर्थलेस, एक आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, वर्थलेस है। राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। उनमें से हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 14 to 32 में है, आर्टिकल 14 to 32 में है, सारे 6 के 6। ठीक है, तो फर्स्ट जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, वो आर्टिकल्स 14 to 18 में लिखा हुआ है। द राइट टू इक्वलिटी, द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वलिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट, अब देखो इक्वलिटी होता क्या है? समानता। इसका मीनिंग क्या है? Equality is about ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talents। इसका मतलब है कि सभी मनुष्यों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। किसके लिए? अपने जीवन के विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। आर्टिकल 14 ट्रीट्स ऑल पीपल द सेम इन द आईज ऑफ लॉ। जो आर्टिकल 14 है संविधान का, वो उसकी नजर में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। सभी व्यक्ति समान है, एक जैसे हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितनी हाई पोस्ट पे है या लो पोस्ट पे। दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इस प्रोविजन में लिखा है कि सभी नागरिकों के साथ एक जैसा बिहेव किया जाएगा, कानून के सामने सभी बराबर हैं। The law of the country protect everybody equally। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। Under the same circumstances, the law will be treat people in the same manner। Article 15, अब Article 15 क्या कहता है? This article prohibits discrimination in any manner। Article 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही है। Prohibit क्या होता है? इनकार या मनाही। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव। इन एनी मैनर नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स ऑफ एनी ऑफ देम। मतलब किसी के साथ भी देखो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। सब्जेक्टेड टू एनी लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिस्पेक्ट, मतलब उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। जो आर्टिकल 17 है वो क्या प्रोहिबिट्स करता है? आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत की भावना को समाप्त करता है। छुआछूत की भावना क्या थी कि अगर कोई लो कास्ट का पीपल है, अगर वो जा रहा है, उसको टच कर दिया तो मतलब अपने आप को अपवित्र समझना, या किसी को अपने कुओं पर या सामान को हाथ नहीं लगाने देना, उसको नीच मानकर, तो ये थी छुआछूत की भावना, जो आर्टिकल 17 में क्या है? उस पर पाबंदी लगा दी गई है। फॉर मी इक्वलिटी मीन्स, मेरे लिए समानता का क्या मीनिंग है? फॉर मी इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन विथ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, सभी के साथ
कैसा बिहेव करना चाहिए, आदर का मतलब से आदर मिलना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑल ह्यूमन एंजॉय द सेम राइट, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन। सभी इंडियंस को, सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार, एक जैसे संसाधन, एक जैसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये है राइट टू इक्वलिटी जो हमारे संविधान में भी हमें मिला हुआ है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।